हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का अनअकैडमी आईएएस ऑफलाइन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में आप देखिए किस तरीके से व्हाइट हाउस में एक वन टू वन कॉन्फ्रंटेशन हुआ और जिस तरीके से चीजें अनफोल्ड हुई हैं पिछले 2 दिन में वर्ल्ड ऑर्डर कंप्लीटली चेंज कर रहा है, खासकर यूरोप और अमेरिका के बीच में, या इनफैक्ट मैं कह लूं वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत सारे ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और उसी एक ड्रामेटिक डेवलपमेंट में बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप रिवर्स निक्सन मोमेंट ला पाएंगे, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप रिवर्स निक्सन मोमेंट ला पाते हैं तो इससे अमेरिका और रशिया की दोस्ती काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। और इससे अगर किसी को डायरेक्टली सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बेनिफिट पहुंच सकता है तो वो है भारत के। तो इसीलिए कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो कंप्लीटली चीजों को बदल देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एबल टू क्लियर दिस एग्जाम, योर एंटायर लाइफ इज गोइंग टू चेंज, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर फैमिली, फॉर योर सोसाइटी एंड फॉर एवरीवन। इसी तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर में भी कुछ मोमेंट्स होते हैं, और इस समय जो सबसे लैंडमार्क मोमेंट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है वर्ल्ड ऑर्डर में, वो है डोनाल्ड ट्रंप्स रिवर्स निक्सन मोमेंट। अब ये रिवर्स निक्सन मोमेंट क्या होता है, उसके लिए हमें सबसे पहले निक्सन मोमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये निक्सन मोमेंट बेसिकली क्या है? कोल्ड वॉर का समय था। कोल्ड वॉर का समय आपको पता है कि 1945 से लेके 1991 तक चला। 1949 में चाइना की स्थापना हुई। 1950 में चाइना और रशिया एक साथ मिल गए और इनके बीच में एक ट्रीटी भी साइन हुई कि कैसे कैपिटलिज्म और वेस्ट को रोकना है। लेकिन एवेंचुअली 1960 तक चाइना और रशिया के बीच में टेंशन स्टार्ट्स हो गए, बिकॉज दोनों कंट्रीज को कम्युनिस्ट वर्ल्ड का लीडर बनना था और साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हो। तो चाइना रशिया जो एक साथ कोल्ड वॉर के इनिशियल टाइम में साथ खड़े थे, अब चाइना रशिया के बीच में प्रॉब्लम आ चुका था। और इनफैक्ट चाइना अमेरिका को नहीं बल्कि रशिया को अपने सबसे बड़ा प्रॉब्लम मान रहा था। यह बात अमेरिका को समझ में आ चुका कि दोनों के बीच में अब टेंशन स्टार्ट हो चुकी है। और उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने बहुत ही एक प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी रखा, बिकॉज यूएस जो डेमोक्रेसी की बात करती है, कैपिटलिज्म की बात करती है। प्रेसिडेंट निक्सन चाइना विजिट किए, इनफैक्ट पहली बार कोई अमेरिका के प्रेसिडेंट चाइना विजिट किए, despite knowing the fact that China is dictatorship, China does not have any democracy, China is हैविंग सोशलिज्म। उसके बावजूद प्रेसिडेंट निक्सन चाइना गए, वहां पे चाइना के साथ रिलेशन को बनाए, प्राइमरली कि कैसे रशिया को रोका जाए। और इस पर्टिकुलर विजिट से आप देखिए कितना बहुत चेंजेस आए थे। इनफैक्ट ये देखिए चाइना के लीडर और यहां पे प्रेसिडेंट निक्सन बैठ के डिनर किए, और इसके बाद से रशिया के लिए काफी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। और इसी का नतीजा ये है कि इवेंचुअली सोवियत यूनियन को भी कोलैप्स होना पड़ा। और चाइना और यूएस के बीच में जो दोस्ती बढ़ाने का काम किया वो था पाकिस्तान, जिसकी वजह से चाइना पाकिस्तान यूएस का एक्सेस बना। इससे रशिया को तो काफी प्रॉब्लम हुआ ही, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान भी इस एक्सेस में इन्वॉल्व था, इसलिए इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन अगर आज हम बात करें ये जो फॉरेन पॉलिसी में एक्सेस था कोल्ड वॉर के समय, आज हालात काफी बदल चुका है। इनफैक्ट आज यूएस चाइना दोनों सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं। इनफैक्ट चाइना जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है अमेरिका के सामने। और दूसरी तरफ कोल्ड वॉर में चाइना रशिया के बीच में जिस तरीके से टेंशन था, आज चाइना और रशिया के बीच में नो लिमिट्स पार्टनरशिप है। तो आज इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में हमें वापस से एक निक्सन मोमेंट चाहिए। और ये जो निक्सन मोमेंट है वो तब हो सकता है जब डोनाल्ड ट्रंप रशिया के साथ प्रैग्मेटिकली अपने रिलेशंस को बढ़ाए, सारे गलती को माफ करके, सो दैट पूरा वर्ल्ड का फोकस चाइना पे लाया जा सके। और अगर ये होता है तो इससे सोचिए कि जिस तरीके से इस निक्सन विजिट की वजह से कोल्ड वॉर में इंडिया के लिए परेशानी बढ़ी थी, ये डोनाल्ड ट्रंप का अगर रिवर्स निक्सन होता है, इससे इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी ओपन हो सकता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये रिवर्स निक्सन विजिट क्या है और कैसे भारत के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव फॉरेन पॉलिसी आउटकम ये आ सकता है। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस कुछ इंपॉर्टेंट
पीडीएफ्स आपके लिए लेके आया है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, करंट अफेयर मैगजीन्स हो गए और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो गए। इन तीनों चीज के पीडीएफ आपको हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन चीजों के रिलेटेड कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहिए, बैचेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे ऑफलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट भी कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, तो इस मामले की शुरुआत होती है इनफैक्ट 2014 से, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करके क्राइमिया को एनेक्स कर लिया। बिकॉज इसके पहले रशिया और अमेरिका की दोस्ती काफी अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे रशिया यूक्रेन के बीच में प्रॉब्लम बढ़ा, रशिया का वेस्ट के साथ, प्राइमरली यूएस के साथ रिलेशंस खराब होना स्टार्ट हुआ, और यहीं से रशिया का चाइना के ऊपर जो निर्भरता है, जो डिपेंडेंसी है, वो बहुत ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हुई। और इनफैक्ट रशिया यूक्रेन वॉर के समय शी जिनपिंग और पुतिन के बीच में एक नो लिमिट्स पार्टनरशिप भी हुई, जिसकी वजह से रशिया और चाइना कंप्लीटली एक साथ खड़े हो चुके थे। इसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट्स की बेवकूफी भी साफ नजर आ रही थी, बिकॉज अमेरिका के प्रेसिडेंट्स भूल गए कि चाइना जो है वो इतना बड़ा चैलेंज आने वाले समय में बन सकता है, और अगर चाइना को बैलेंस करना है तो क्यों फालतू का हम रशिया से पंगा लें, क्यों ना रशिया को हम ले आए। यही चीज डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि आने वाले समय में अगर कोई चैलेंज है अमेरिका के सामने तो वो चाइना है, रशिया तो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, तो क्यों फालतू का हम दो जगह अपने प्रायोरिटीज को भटकाएं। तो इस तरीके से जो नो लिमिट्स पार्टनरशिप हुआ था रशिया और चाइना के बीच से, इससे अमेरिका को तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो ही रहा था, इंडिया को भी प्रॉब्लम आ रहा था। और इनफैक्ट ये जो रशिया और चाइना की दोस्ती है, ये इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, अगर मैं इसको फैक्चुअली आपको बताऊं तो 2023 का अगर मैं डेटा की बात करूं, तो अगर 100 रुपए का सामान रशिया एक्सपोर्ट करता है तो 30 रुपए का सामान वो चाइना का एक्सपोर्ट करता है। मतलब कितना बड़ा एक्सपोर्ट रशिया चाइना को कर रहा है। अगर हम चाइना की बात करें, तो अगर चाइना 100 रुपए का सामान दुनिया को बेच रहा है, तो मात्र 3 रुपए का सामान ही रशिया को बेचता है। मतलब रशिया के लिए चाइना की मार्केट बहुत बड़ी है, चाइना के लिए रशिया एक छोटा सा मार्केट है। अगर हम बात करें इंपोर्ट की बारे में, तो अगर रशिया 100 रुपए का सामान इंपोर्ट किया, तो 36 रुपए का सामान चाइना से आ रहा है। मतलब सोचिए रशिया चाइना पे कितना निर्भर कर रहा है। अगर चाइना की बात करें, तो अगर चाइना 100 रुपए का सामान इंपोर्ट कर रहा है, तो ओनली 5 रुपीज वर्थ ऑफ इंपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम रशिया। दैट शोज दैट ये जो रशिया और चाइना के बीच में नो लिमिट्स पार्टनरशिप है, इसमें रशिया एवेंचुअली एक बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी के स्टेट में चाइना के साथ आ रहा है। इसलिए यह भी कहना, बहुत लोग कह रहे थे कि रशिया जो है वो एवेंचुअली इस पार्टनरशिप में जूनियर पार्टनर भी बन रहा है। और ये रशिया को अच्छा बात नहीं लग रहा था, लेकिन रशिया बेचारा मजबूर था, बिकॉज वेस्ट ने रशिया को आइसोलेट कर रखा था। रशिया को अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए चाइना के ऊपर निर्भरता चाहिए। तो इसी से इंडिया को भी प्रॉब्लम आ रहा था, बिकॉज इंडिया चाइना का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज चाइना का है, और इंडिया नेवर वांट्स कि रशिया चाइना के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो। और इसकी वजह से रशिया जो है उसका इंडिया के साथ भी रिलेशन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट हुआ था बीच में। आप देखिए सर्गियो लावरोव किस तरीके से क्वाड को एशियन नाटो कह दिए, कि क्वाड जो है वो एशियन नाटो है। अब ये इसीलिए कह रहे थे बिकॉज जो चाइना चाह रहा था वही रशिया कह रहा था। तो इसीलिए अमेरिका के लिए भी बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट प्रेशर था कि अमेरिका को यह समझ में आ जाना चाहिए कि वो दो फ्रंट वॉर चाइना और रशिया के साथ नहीं लड़ सकता है, जिसकी वजह से एक अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर था कि रशिया के साथ अपने रिलेशंस को ठीक करे। लेकिन जैसे अब डोनाल्ड ट्रंप वापस में आए हैं, ये प्रैग्मेटिकली अब वही चीज कर रहे हैं जो 1972 में प्रेसिडेंट निक्सन ने किया था, कि आइडियोलॉजी छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचो। इस समय अमेरिका को रशिया चाहिए, बिकॉज चाइना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यही चीज डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप रशिया का अपना दोस्ती बढ़ा रहे हैं, वैसे ही चाइना इस समय पैनिक में आते हुए नजर आ रहा है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि रशिया को वापस से G7 की सदस्यता मिल जानी चाहिए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए 24 फरवरी का न्यूज है कि कैसे शी जिनपिंग कह रहे हैं रशिया को कि मत भूलना कि हमारी तुम्हारी दोस्ती कितनी अच्छी है, क्योंकि इस समय जिस तरीके से पुतिन और
ट्रंप की दोस्ती बढ़ी है। और जब से ये व्हाइट हाउस में जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप ने इतने पब्लिकली क्रिटिसाइज किया है, कमेंट किया है और पुतिन के सपोर्ट में बातें की हैं, विच मीन्स आने वाले समय में रशिया और वेस्ट का, प्राइमरली अमेरिका के साथ दोस्ती अच्छा होगा और चाइना अपने नो लिमिट्स पार्टनर को एवेंचुअली हो सकता है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया है, बिकॉज देखिए भारत को रशिया भी चाहिए और अमेरिका भी चाहिए। रशिया हमारा टाइम टेस्टेड पार्टनर है और यूएस हमसे सबसे नया पार्टनर है। यूएस का सपोर्ट हमें चाहिए चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडो पैसिफिक में, और रशिया का हमें सपोर्ट चाहिए अपने कॉन्टिनेंटल डिलेमा को दूर करने के लिए, जहां पे चाइना पाकिस्तान मिलके हमें जमीन में परेशान करते हैं। लेकिन ये दोनों दोस्त आपस में लड़ रहे थे और रशिया इनफैक्ट इंडिया के प्रॉब्लमेटिक कंट्री चाइना के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ा रहा था। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी तरीके से इस दोस्ती को ब्रेक करके रशिया को अपने पोल में ले आते हैं, तो इससे इंडिया की सारी दुविधाएं खत्म हो सकती है और एवेंचुअली एक्सपेक्टेड है कि इसकी बहुत ज्यादा चांसेस है। तो अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में एक बहुत अपॉर्चुनिटी खड़ा हो सकता है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के लिए भारत को भी डिलीवर करना पड़ेगा। भारत के लिए मौका है कि कैसे अमेरिका और रशिया के बीच में वो किसी तरीके का रैप्रोचमेंट करवा सके। अगर ऐसा करवाएगा, इफ इंडिया शोज करेज, इफ इंडिया डिलीवर्स टू द एक्सपेक्टेशन, इफ इंडिया एक्ट्स डिसाइसिवली, देन नो वन कैन स्टॉप इंडिया फ्रॉम बिकमिंग अ विकसित भारत, बिकॉज इससे हमारा आने वाला इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स काफी ज्यादा फेवरेबल होने वाला है। तो लेट्स होप that President Trump does a reverse Nixon movement, break the partnership between Russia and China, and bring the focus of world back to China, benefiting India. What is your views? Please let me know in the comment box. Video अच्छा लगे तो like जरूर करिएगा. See you again in the next video. Till then, goodbye. Take care.